हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। मैं विजय नांगिया फिर अपने स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का अगला टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है वैसे आपकी पढ़ाई? टॉपिक तो अभी हम स्टार्ट कर ही लेंगे। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। चलिए, उम्मीद करते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और मेरे स्टूडेंट्स और अकाउंट्स में वेल वर्स्ड होते जा रहे हैं, राइट? तो अब हम डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये बात तो जानते ही हैं कि कैपिटल होती क्या है। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और द ओनर इनटू द बिजनेस। देखिए, अपनी ही कैपिटल, अपना ही बिजनेस, तो हम क्या बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरेट करेंगे? देखिए, ये तो सब निर्भर करता है आपस की पार्टनर्स की एडजस्टमेंट के ऊपर। ये तो सब निर्भर करता है पार्टनर्स की आपस की एडजस्टमेंट के ऊपर। अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करे, यानी कि अगर पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट कर ले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें ले लेना चाहिए या हमें आपस में मतलब इस चीज को लेना चाहिए, तो वो पार्टनरशिप डीड में इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, राइट? चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अब हम 2 से 3 चीजों के बारे में पहले आपसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है? सबसे पहले, पार्टनरशिप इंटरेस्ट क्या हो, कैपिटल क्या हो गया, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि इट इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इन द बिजनेस और द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस। क्योंकि अब हम यहां पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में, तो हम पार्टनरशिप के बारे में और पार्टनर्स के बारे में बात करेंगे। और व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज the interest which you take from the firm, which is charged on the capital and taken by the partner from the firm, right? चलिए, इससे पहले कुछ हमें इसके बारे में रूल्स या कुछ इसके आप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं उसको भी हमें ध्यान में रखने जरूरी है। देखिए, सबसे पहला एक रूल हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि पार्टनरशिप डीड क्या बिजनेस में है। देखिए, अगर पार्टनरशिप डीड बिजनेस में नहीं बनाई गई है तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ, इफ नो पार्टनरशिप, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो IOC इज गिवन। याद रखिएगा, नो IOC इज गिवन, ठीक है? और मान के चलिए पार्टनरशिप डीड है, पर पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन भी है कि हमें देना है, पर बिजनेस में लॉस है। इन केस ऑफ लॉस, नो IOC इज गिवन। याद रखिएगा, no IOC is given in the absence of partnership deed, no IOC is given। कब नहीं दी जाती, पहले आपको मैं ये बता रहा हूं कब नहीं दी जाती। और पार्टनरशिप डीड है पर बिजनेस में लॉस है, उस केस में भी IOC नहीं दी जाएगी। तो ये तो मैंने आपको बताया कि कब नहीं दी जाएगी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कब IOC यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी, ठीक है? अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि पार्टनरशिप डीड है। इट विल ओनली बी गिवन इफ देयर इज अ प्रॉफिट। इट विल ओनली बी गिवन इफ देयर इज अ प्रॉफिट, राइट? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इफ देयर इट इज गिवन इफ व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। अब देखिए, इसमें भी सिचुएशंस आ सकती हैं कि क्या प्रॉफिट हमारा ज्यादा है, क्या प्रॉफिट हमारा कम है, क्या प्रॉफिट हमारा इक्वल है। किसके? हमने क्या देना है? हमने देना है IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए, हम एज्यूम करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X को हमने देना है
20,000, Y को देना है हमने 10,000 और फर्म में हमारा प्रॉफिट है 50,000। ठीक है, तो के 3 केसेस हम डिस्कस करेंगे। When profit is more than the IOC, when profit is equal than the IOC, when profit is less than the IOC। यानी कि मान के चलिए कि हमारा प्रॉफिट तो है 50,000 रुपए, राइट, हमारा प्रॉफिट है 50,000 रुपए, 50,000, और IOC यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा X का 20,000 और 10 का Y का 10,000, तो हम तो 30,000 देना है, तो हम इजीली दे सकते हैं इसको। तो IOC इज गिवन फुल्ली, क्योंकि 50,000 है और 30,000 देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इजीली दे सकते हैं। तो हम ये कहेंगे IOC इज गिवन व्हेन फुली, व्हेन प्रॉफिट इज मोर देन द IOC, राइट, व्हेन प्रॉफिट इज मोर देन द IOC, प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट इज ग्रेटर, प्रॉफिट इज ज्यादा है, राइट, हम मोर कह सकते हैं, ज्यादा बेटर है, व्हेन प्रॉफिट इज मोर। दिस इज केस 1। चलिए अब हम सेकंड केस अज्यूम करते हैं। व्हेन सपोज X को हमने IOC देना है 30,000, केस 2, और Y को हमने देना है 20,000, और अगेन हमारा प्रॉफिट कितना है 50,000, राइट, 50,000। इज इट क्लियर टू यू? तो ठीक है, 50,000 हमने देना है, 50,000 हमारे पास है, हम दे देंगे आराम से फुली, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मतलब सिचुएशन ये है कि व्हेन द प्रॉफिट इज मोर एंड इक्वल देन द IOC, दैट द फुल IOC इज टू बी गिवन। इज इट क्लियर टू यू? राइट। अब एक मजेदार सिचुएशन आती है जो कि अक्सर बिजनेस में आई जाती है। मान के चलें वही प्रॉफिट हमारा 50,000 है, बट IOC जो हमने X को देना है वो है हमारा 40,000, राइट, वो है हमारा 40,000, और Y का हम एज्यूम कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा हमारा इजी हो जाता है, हम इसको एक काम करते हैं, ठीक है, इसको हमने 40,000 एज्यूम कर लिया है, ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और हम इसको एज्यूम कर लेते हैं से सपोज 20,000, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है? अब सिचुएशन ये है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 40,000 एंड 20,000, टोटल हो गया 60,000, पर हमारे पास देने को प्रॉफिट कम है। यहां पे हम क्या करते हैं, अक्सर जो हम करते हैं, हम चलते हैं अपने बजट में, हम चलते हैं अपनी लिमिटेशंस में, क्योंकि पार्टनर्स हैं ए और बी, सॉरी एक्स और वाई, और प्रॉफिट भी हमारे पास है 50,000, हमने देना है 60,000, हम क्या करेंगे, हम देंगे 50,000 ही देंगे, पर देना है हमने 60,000, हम इसको कैसे देंगे, हम इसको किस तरीके से देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द प्रपोर्शन ऑफ द रेशियो ऑफ द एप्रोप्रिएशन। मतलब कि हमने देना तो 50,000 है, पर सॉरी हमारे पास देने के लिए है 50,000, पर हमें देना है 60,000, एक्स को लेना है 40,000 और वाई को लेना है 20,000। तो इनकी अगर हम रेशियो देखें, कैपिटल की एसी जो प्रपोर्शन की रेशियो अगर हम देखें तो 40,000 एंड 20,000 रेशियो शॉर्ट कर लें तो रेशियो बन गई हमारी 2:1। तो हम क्या करेंगे, अवेलेबल प्रॉफिट को हम एप्रोप्रिएशन में, रिक्वायर्ड एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, राइट। अवेलेबल प्रॉफिट को हम रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर? तो हम 50,000 को 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। 6.6 आएगा, तो हम इसको राउंड अबाउट 166
7 कर लेते हैं, और इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमेनिंग 33,333। तो हमने इस अवेलेबल प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। ठीक है, तो मैंने आपसे केस डिस्कस करे कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में तो आईओसी देना ही नहीं है, लॉस के केस में भी नहीं देना है, अगर प्रॉफिट है तो तभी देना है। प्रॉफिट में भी अगर हमने ये देखना है कि प्रॉफिट अगर ज्यादा है और आईओसी कम है तो हम आराम से दे देंगे, और प्रॉफिट जितना प्रॉफिट है उतना ही आईओसी है तो तब भी हम आराम से दे देंगे। और अगर हमारे पास प्रॉफिट कम है, आईओसी हमारे पास ज्यादा है, तो हम उसको आईओसी की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद एक मजेदार क्राइटेरिया और भी आता है हमारे पास, मजेदार केस और भी आता है कि कई बार क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड में स्ट्रिक्टली मेंशन कर दिया जाता है कि चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या लॉस सफर करे। देखिए, चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या लॉस सफर करे, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें का मतलब पार्टनर्स को इससे मतलब नहीं है। चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या लॉस सफर करे, आईओसी तब भी देना ही देना है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, फॉर्म किसकी थी? हमने अज्यूम करी थी एक्स और वाई की थी। ठीक है, प्रॉफिट भी किसके? एक्स और वाई के। तो जब प्रॉफिट एक्स और वाई के, आईओसी एक्स और वाई का, तो लॉस भी किसका? वही एक्स और वाई का ही। ठीक है, मान ली उन्होंने अपने लिए पार्टनरशिप डीड बनाई, उन्होंने अपने फायदे के लिए पार्टनरशिप डीड बनाई, तो वही पार्टनरशिप डीड उनको लॉस भी कराएगी। कैसे? क्वेश्चन अगर ये कहता है कि whether the company is earning a profit or suffering a loss, if it is compulsory or a charge to give IOC, then it has to be given। तो ठीक है जी, कोई बात नहीं। प्रॉफिट आपका है 50,000, राइट? प्रॉफिट है आपका 50,000 और आईओसी पिछले एग्जांपल की तरह अगर मैं बात करूं 40,000 और 20,000 है, तो हमने ठीक है उनको आईओसी दे दिया। देखिए एग्जांपल से अज्यूम करते हैं हम, बाय नेट प्रॉफिट हमने उनको, हमारे पास है 50,000। ठीक है, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो टू आईओसी हम एक्स और वाई को दे रहे हैं 40,000 एंड 20,000, 60,000 हो गया हमारा है। अब क्वेश्चन साफ साफ मेंशन कर रहा है कि आईओसी विल बी गिवन या इट इज अ चार्ज इन द पार्टनरशिप फर्म। मींस चार्ज का मतलब हो गया कि देना ही देना है, कंपल्सरी देना ही देना है, देना ही पड़ेगा। तो ठीक है जी, दे दो। तो ठीक है जी, एक्स और वाई आप ले लो, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो, 40,000 रुपए ले लो, 20,000 ले लो। तो बट प्रॉफिट हमारा 50,000 है। ठीक है, आपने ले लिया क्योंकि आप पार्टनर थे फर्म में, पार्टनरशिप डीड भी आपने ही बनाई थी, तो उसी के फॉलो में हम चल रहे हैं। पर पार्टनरशिप डीड में एक रूल और भी तो है, द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑल्सो विल बी शेयर्ड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां मैं अज्यूम कर रहा हूं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, सो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो ठीक है जी, 50,000 के होते हुए भी आपने 60,000 लेना था, ले लिया, तो लॉस भी आप ही भुगतेंगे। 10,000 in the ratio, when the ratio is not given, it is distributed equally। Is it clear to you? ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, राइट? अब हम इसके लिए आगे चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले हम एक मजेदार क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये हम जल्दी जल्दी अपने स्टूडेंट्स, क्योंकि अब तो स्टूडेंट्स मेरे जान गए हैं कि 50,000 मान के चलिए कि प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज साइलेंट। साइलेंट का मतलब पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन ही नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड है पर मेंशन नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? नॉट टू बी गिवन, या हम ये कह सकते हैं नो आईओसी विल बी गिवन। तो फिर हम क्या करेंगे? ये जो 50,000 का प्रॉफिट है,
हम इसको 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक, डायरेक्टली हम कोई आईओसी नहीं देंगे, हम आईओसी नहीं देंगे और डायरेक्टली प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, if the partnership deed provides for the interest on capital at the rate of 8% and the losses for the year are 50,000, losses for the year are 50,000, तो देखिए लॉसेस है, लॉसेस के केस में भी अगेन नो आईओसी, राइट, नो आईओसी। अब वो क्वेश्चन कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर, साफ साफ मेंशन कर रहा है पार्टनरशिप डीड भी है और आईओसी भी देना है। तो ठीक है, हम आईओसी दे देते हैं। आईओसी का मतलब हम 2 लाख के ऊपर 8% जो कि 16,000 बनता है, और 1 लाख के ऊपर 8% जो कि 8,000 रुपीज बनता है। 2 लाख के ऊपर 16,000, 1 लाख के ऊपर 8,000, तो जो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट बटा 50 में से 26 गए, बाकी बचा 24,000, वो 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। राइट, चलिए अब हम आगे चलते हैं। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 15,000, देखिए ए का आईओसी बन रहा है 16,000, बी का आईओसी बन रहा है आपका 8,000, तो टोटल हो गया आपका 24,000, प्रॉफिट है आपका 15,000। तो ये वो सिचुएशन हो गई व्हेन द प्रॉफिट इज लेस देन द आईओसी, तो देन दिस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर रिक्वायरमेंट या रेशियो ऑफ देयर डिमांड या रेशियो ऑफ देयर एप्रोप्रिएशन। 16,000 8,000 रेशियो बनती है इसकी 2:1, तो हम 15,000 को 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इज इट क्लियर टू यू? राइट, अगेन हम डिस्कशन करेंगे कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 15,000, तो फर्म को लॉसेज है। इवन इफ का मतलब क्या बोल रहा है वो, कि पार्टनरशिप डीड कह रही है कि आईओसी तो देना ही देना पड़ेगा इवन इफ द फर्म इन्वॉल्व्स द लॉस। तो ठीक है भैया, 16,000 और 8,000 हमने 24,000 देना है, 15,000 का हमारा प्रॉफिट है, तो 9,000 का फर्म को लॉस है। तो ये 9,000 फर्म के लॉस को कौन बेयर करेगा? 9,000 फर्म के लॉस को बेयर करेगा कौन? वही पार्टनर्स ही। राइट, इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं इस पे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन देयर इज नो चेंज इन द कैपिटल बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर। अभी तक तो हमने क्वेश्चन वही करे थे जिसमें कैपिटल बैलेंसेस चेंज नहीं हुए थे, या तो मैंने वो क्वेश्चन यूज किया था जिसमें आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो डायरेक्टली गिवन था या जो था आपका कैपिटल आपको गिवन था, एक ही कैपिटल गिवन था, तो उसमें हमें कहीं पर भी ये नहीं पता चला कि चेंज था या नहीं था। अब हम ये बात करते हैं आगे कि व्हेन द कैपिटल इज ड्रॉन, when the capital is withdrawn or fresh capital is introduced during the year। इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन को हम आगे की कैलकुलेशंस के लिए हम लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे सामने। ए एंड बी contribute 4 lakh rupees and 3 lakh rupees as a capital and they decided to allow interest on capital at the rate of 8%. Their respective share of profit is 3:2 and the profit for the year is 42,000. Before allowing interest on capital, show the distribution of profit where there is no agreement except for the interest on capital. केस वन में देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अच्छा, प्रॉफिट है, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है, पर प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि प्रॉफिट कम है, ज्यादा है या इक्वल है, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। 4 लाख इंटू 8/100
comes to 32,000, right? 8% के हिसाब से, and 3 lakh into 8/100 is equal to 24,000. देना है 56,000, है हमारे पास कितना 42,000, राइट? तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी रिक्वायरमेंट की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रिक्वायरमेंट की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बेसिकली हम इसको थोड़ा सा यहां पे हम एक थोड़ा सा फैक्ट और मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली हम इसको रेशियो की फैक्ट में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो यहां पे मैं एक आपसे डिस्कशन कराना चाहूंगा कि यहां पे क्योंकि हमें डिस्कशन है, हम दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम दे रहे हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेसिकली हम इसको एप्रोप्रिएशन की फॉर्म में ना करके हम इसको कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैपिटल रेशियो हो गई आपकी 4 लाख रुपीस, कैपिटल रेशियो इसमें हो गई हमारी 4 लाख रुपीस। तो 4 लाख रुपीस इसकी 4 लाख रुपीस है ए की, और बी की है हमारी 3 लाख रुपीस। तो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है 56,000 और इसमें है हमारा 42,000, राइट? इसमें है हमारा 42,000। कैपिटल की रेशियो कितनी है हमारी 4 लाख एंड 3 लाख, राइट? कैपिटल की रेशियो है हमारी 4 लाख एंड कैपिटल की रेशियो है हमारी 3 लाख। तो रेशियो जो हमारी कैपिटल की रेशियो बन गई वो बन गई 4:3। तो हम क्या करेंगे, 42,000 को 4/7 एंड 42,000 को हम 3/7 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट? $24,000 $18,000, 24,000 and 18,000. Is it clear to you? हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कम है और हमने देना था ज्यादा, तो हमें सिचुएशन ये पता लग गई कि हम इसको उसके कैपिटल की रेशियो में अब हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम उसको 4:3 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम उनको देंगे 24,000 और हम उनको देंगे हम 18,000, right? This was the case 1. Is it clear to you? This was the case 1. Is it clear to you? ठीक है, अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम केस 2 को डिस्कस करेंगे। केस 2 को अब हम डिस्कस करेंगे। केस 2 में ये कह रहा है कि whether there is a clear agreement that the interest on capital will be allowed even if it involves the firm in loss. ठीक है जी, दे दीजिए। 42,000 का प्रॉफिट है, हमने कैलकुलेट करा था 32,000 एंड 24,000। ठीक है जी, दे दीजिए। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो 2 इज कैपिटल, हम ये लिख लेते हैं इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे हो गया हमारा 32,000 एंड 24,000, टोटल हो गया हमारा 56,000। ये है हमारा बाय नेट प्रॉफिट। तो ठीक है जी, लॉस भी आप बेयर करिए, लॉस भी आप बेयर करिए। बाय लॉस ट्रांसफर्ड ए बी। तो ठीक है जी, 42,000 का प्रॉफिट था और आपने 56,000 आपने ले लिया है, तो लॉस भी आपको ही बेयर करना है। तो जो 14,000 का लॉस आएगा वो ये लोग अपने
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि 3:2। तो 14,000 इंटू 3/5 कम्स टू 8400। ये हो गया किसका, ए का, और ये हो गया वाई का। तो 14,000 इंटू 2/5 विच इज इक्वल टू 5600, 8400 एंड 5600 टोटल हो गया आपका 14,000, राइट। तो यहां से अब हम आगे चलते हैं। अब अगर हम देखें कि ये अभी हमने डिस्कशन करे थे, केसेस प्रॉफिट ज़्यादा है, कम है या इक्वल है, या फिर अगर हम डिस्कशन करें कि अब हम देखेंगे कि कभी हम कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हैं या कभी हम कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में अब हम क्या करेंगे, चलिए, कभी कभी क्या होता है कि एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है और हमें चलता है कि हमने इनिशियल स्टेजेस में कैपिटल लगा ली है, बाद में या तो हमने कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर लिया है या बाद में हमने कैपिटल को विड्रॉ कर लिया है। ऐसा अक्सर होता है बिजनेस में। जब दिखता है कि फ्यूचर में रिक्वायरमेंट्स आ रही है तो हम कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, या बिजनेस में हमें दिखता है कि बिजनेस में कैपिटल ज़्यादा हो गई है, हम कैपिटल बिजनेस से निकाल सकते हैं, तो हम उसके हिसाब से कैपिटल को विड्रॉ भी कर लेते हैं। तो ठीक है, जिस तरीके से हम कैपिटल को रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंट्रोड्यूस करते हैं या जिस हिसाब से कैपिटल को हम विड्रॉ करते हैं, हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसी हिसाब से कैलकुलेट होती जाती है। मान के चलिए, जैसे स्टार्टिंग में हमने कैपिटल थी, जैसे अब ये हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे सपोज राम एंड लक्ष्मण स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी with a capital of rupees 1,20,000 and 80,000 respectively. Ram introduced 50,000 to the firm on 1st July 2012 as additional capital. His drawings for the year were 20,000. Calculate interest payable to Ram and Lakshman if rate of interest is 15%. A firm closes its books on 31st of March every year. देखिए, इसमें एक नया पॉइंट भी ऐड हुआ है, हिज ड्राइंग्स फॉर द ईयर वर 20,000। अभी आप आने वाले चल के आप आगे इसका यूज भी आप पढ़ेंगे, पर फिलहाल देखो एक बात और मैं आपको बता दूं आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। इफ ओपनिंग कैपिटल इज गिवन, डायरेक्टली वी हैव टू कैलकुलेट ऑन दैट। हाँ, अगर उसके साथ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है तो हम एडिशनल कैपिटल पे भी, जैसे सिंपल सी बात हो गई, एडिशनल कैपिटल एडिशनल इंटरेस्ट, तो ठीक है, हम उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। पर आगे चलेंगे हम, जैसे कि कुछ केसेस में डिस्कशन होगी कि शायद हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी। एक बात मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान से सुन लें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। उसके लिए मैं अभी आपको क्लियर करूंगा, मैं उस मेथड पे अभी आता हूं। पहले मैं इस क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेता हूं आपसे। तो यहां पे मैंने बात करी, यहां तो एक सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है। ओपनिंग कैपिटल राम की आपको गिवन है 1,20,000, ठीक है, और लक्ष्मण की ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है 80,000, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा वो है 15% का। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 15% का, तो ठीक है। और एक और चीज भी नोट करने वाली बात है कि राम ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। राम इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को उसने इंट्रोड्यूस किया है एडिशनल कैपिटल 50,000 का, बट हिज ड्राइंग्स आर 20,000। अभी इसका ड्राइंग्स का ये पॉइंट इररिलेवेंट है यहां पर, क्योंकि मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इफ ओपनिंग कैपिटल इज गिवन, वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट ऑन दैट।
और इफ द क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। तो ये हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि यहां पर तो डायरेक्टली हमारी ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। हम कैलकुलेट करेंगे 1,20,000 को 15% से। अब आप ये देखें 15% से हमने इसको कैलकुलेट करा, ये आ गया हमारा 18,000। उसके बाद हमने कैलकुलेट करा 50,000 पे। अब आप एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई थी 1 जुलाई को। तो जिस डेट पे हमने इसको इंट्रोड्यूस करा था उसी डेट से हम इसके मेंशन करेंगे। हमारा अकाउंट्स क्लोज बुक्स हो रही हैं एवरी ईयर ऑन 36 दिसंबर। तो दैट मीन्स जुलाई से दिसंबर हमारे कितने मंथ्स हो गए? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 12 मंथ्स हो गए, सॉरी 6 मंथ्स हो गए हमारे। 3750। तो दैट मीन्स टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड इज 21750, राइट? ठीक है। अब 80,000 हमारी लक्ष्मण की कैपिटल है जो कि हमने इंट्रोड्यूस करी है वही स्टार्टिंग में ही 1 जनवरी को। तो यहां पे हमारी कैपिटल आती है 12,000। इज इट क्लियर टू यू? ओके, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कई बार कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है कि कैपिटल जो होता है हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होता है, तो उस केस में हमें ओपनिंग कैपिटल पे अराइव होना होता है। देखिए इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपको याद होगा क्लास 11th में आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए थे और फाइनल अकाउंट्स में हम कैपिटल हमें गिवन होता था जो कि हम बैलेंस शीट में लिखा करते थे। और उसमें याद है आपको क्या क्या आप ऐड करते थे और क्या क्या आप माइनस करते थे? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। आप कैपिटल में ड्राइंग्स आप माइनस करते थे, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस करते थे, आप उसमें से लॉस अगर होता था वो भी आप माइनस करते थे, अगर उसमें आपके पास प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आप ऐड करते थे, और उसमें अगर आपका क्या नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर होता था तो वो भी आप ऐड करते थे, और एडिशनल कैपिटल अगर आपका होता था तो वो आप क्या करते थे? एडिशनल कैपिटल भी आप ऐड करते थे, राइट? तो होता क्या था कि जो कैपिटल आपको गिवन होती थी क्वेश्चन में वो ओपनिंग होती थी, और जो आप ये सारी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके जो आप कैपिटल निकाला करते थे वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल होती थी। कैसे? देखिए बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो दैट मीन्स जो बैलेंस शीट में जो आउटर कॉलम में जो आइटम्स होंगे वो आपके क्लोजिंग ही होंगे। तो आप वहां पे ओपनिंग से क्लोजिंग पे आते थे, अब यहां पे आपको क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना। तो यानी कि जहां से आप आए थे आपको अब वहीं पर वापस जाना है। यानी कि अगर आप कहीं से लेफ्ट मुड़ के आए थे फिर आप राइट मुड़े, तो अब जब आप रिवर्स जाएंगे तो सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। यानी कि जो चीजें आपने ऐड करी थी क्लोजिंग कैपिटल को निकालने में वो चीजें अब माइनस होंगी, और जो चीजें आपने माइनस करी थी वो चीजें अब हम ऐड करेंगे। यानी कि अगर आप मान के चलिए कि कैपिटल आपको एट द एंड गिवन है, तो कैपिटल एट द एंड गिवन है, आपको कैपिटल एट द बिगिनिंग निकालना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा बिगिनिंग कैपिटल पर ही निकलता है। तो मान के चलिए इसका फॉर्मूला कैपिटल एट द एंड प्लस ड्राइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लस लॉस माइनस एडिशनल कैपिटल अगर आपने कोई लगाई थी तो माइनस प्रॉफिट, राइट, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो, हालांकि ये तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अभी हम निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर क्वेश्चन में कंसिडर है तो एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
राइट ये चीजें आप माइनस करके आप आ जाएंगे हमारे ओपनिंग कैपिटल के अंदर में। तो मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग्स आप एड बैक करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप एड बैक करेंगे, लॉस को एड बैक करेंगे, एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे, प्रॉफिट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप माइनस करेंगे। अब इसमें दो बातें एक बार ध्यान देने वाली बात है कि कैपिटल आप जानते हैं दो तरीके की होती है, एक होती है फिक्स कैपिटल और एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में, और अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये आप अज्यूम करके ही चले कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। कभी कभी क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल अकाउंट्स भी गिवन होते हैं, तो उस केस में इफ द कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, तो कैपिटल एट द एंड प्लस कैपिटल विड्रॉन परमानेंटली। कैपिटल विड्रॉन आपने परमानेंटली करी है, यहां ड्राइंग्स नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है कैपिटल विड्रॉन परमानेंटली लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो जो भी अमाउंट आएगा वो होगा आपका ओपनिंग कैपिटल। मैं आपके इंडिकेशन के लिए जो डिडक्शंस हैं उसको मैं माइनस में शो कर देता हूं, राइट। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। एक हम ऐसे केस में क्वेश्चन को एज्यूम कर सकते हैं, एक क्वेश्चन को हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि अब आप ये देखें कि ओपनिंग कैपिटल आपको, सॉरी यहां पे क्लोजिंग जो कैपिटल है आपको कैपिटल एट द एंड कितना गिवन है। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, A and B are partners in a firm and their capitals at the end of the year were 7 lakh and 6 lakh respectively. Calculate their opening capital considering the following information. Drawings of A and B were rupees 75,000। देखिए कैपिटल, सबसे पहले आप यही देखिए कि ओपनिंग कैपिटल, देखिए क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको काफी सारे इस तरीके की एडजस्टमेंट्स दे दी जाती हैं। चलिए पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी फॉर द ईयर वर 75,000 and 50,000। बी इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैं ए की 15,000 और बी की हैं 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 7,500 and 5,000 एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड कैपिटल वॉज 1 लाख ईच। कैलकुलेट IOC एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन, ठीक है, कई बार बच्चा इतने सारे पॉइंट्स देख के क्वेश्चन बच्चा हो जाता है कि उसको क्या करना है। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो आपने IOC को कैलकुलेट करते हुए ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन भी है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है या एंड कैपिटल गिवन है। देखिए अगर तो कैपिटल एट द बिगिनिंग गिवन है तो सीधा सीधा हमें इसी कैपिटल के ऊपर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, और जो एडिशनल कैपिटल होगा, जो एडिशनल कैपिटल होगा, अगर मान के चलो इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, सपोज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस जैसे बी ने इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख रुपीस, तो हम सिंपली सिर्फ इस ओपनिंग कैपिटल्स पे निकालते और इस एडिशनल कैपिटल पे निकालते, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता। तो मेन है बिगनिंग या मेन है आपका एंड। तो आपको इस पे ध्यान देके चलना है कि मेन जो आपका गिवन है वो कैपिटल एट द बिगनिंग गिवन है या कैपिटल एट द एंड गिवन है। कैपिटल एट द बिगनिंग गिवन है तो क्वेश्चन ओपनिंग पे निकल जाएगा और एडिशनल पे निकल जाएगा, बट कैपिटल एट द एंड है तो हम पूरे अपने फॉर्मूले के हिसाब से सारी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि कैपिटल एट द एंड मैं लेके चल रहा हूं ए को, मैं लेके चल रहा हूं बी को, तो मान के चलिए आपकी कैपिटल है एट द एंड है 7 लाख रुपीस, राइट। 7 लाख रुपीस है आपकी कैपिटल, और आपके पास ड्राइंग्स हैं ए की, ड्राइंग्स हैं आपकी ए की
75,000. कैपिटल एट द एंड आपके पास है इनकी 6 लाख रुपीस, प्लस इनकी ड्राइंग्स हैं आपके पास 50,000 रुपीज, राइट. पहले मैं एडिशन वाले पॉइंट्स को ले लेता हूं. उसके बाद आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, मैंने ये पॉइंट ले लिया है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है आपके पास 7500 और प्लस आईओडी शॉर्ट में लिख देता हूं मैं. यहां पे है आपका 5,000 रुपीज लेस, ये भी हो गया आपका. चलिए ये भी हो गया आपका. उसके बाद आपका जो लेस हो रहा है वो लेस क्या हो रहा है, लेस होगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस हो गया आपका आईओसी, लेस हो गया आपका आईओसी. तो वो हो गया आपका कितना आईओसी है आपके पास है 15,000 है आपका ए का, और लेस आईओसी आपका बी का है 10,000. ठीक है, लेस आईओसी है आपका 10,000. क्लियर, ये भी हमने कर लिया. और बी ने एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया है, तो ठीक है जी. उसका एडिशनल कैपिटल अगर मैं लूं तो वो दे रहा है मुझे 1 लाख रुपीस. इज इट क्लियर टू यू, 1 लाख रुपीस. तो यहां पे तो कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो हमें उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है. तो ये एडिशनल कैपिटल वाला पॉइंट भी कंसिडर हो गया. अब ये है प्रॉफिट, और प्रॉफिट बोल रहा है 1 लाख ईच, तो यानी कि जो प्रॉफिट है वो भी 1 लाख ईच है दोनों का, माइनस प्रॉफिट है आपका 1 लाख ईच. तो अब हमें इसकी कैपिटल, बिगिनिंग कैपिटल अब हमें इसकी निकालनी है. बिगिनिंग कैपिटल जो है हमारे पास वो कितनी हमें दे रखी है, बिगिनिंग कैपिटल जो है हमारे पास वो है 7 लाख. फिर उसके बाद हमारी है एडिशनल, राइट. बिगिनिंग कैपिटल है जो हमारे पास वो है हमारे पास आपकी वो है हो गया आपका 7 लाख. फिर ड्राइंग्स है 75,000. फिर है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 7,500. फिर है हमारे पास आईओसी 15,000. प्रॉफिट है हमारा 1 लाख रुपए. तो ये हम इसमें से आपका माइनस करेंगे तो हमारा जो ओपनिंग कैपिटल आ रहा है वो आ रहा है 6,67,500. और यहां पर भी अगर हम देखें तो ये है हमारा 6,50,000. 6,55,000 में से हम ये हम 2,10,000 अगर हम माइनस करें तो हमारा 4,45,000 आता है ओपनिंग कैपिटल. बिगिनिंग कैपिटल 4,45,000, राइट. हमारा 4,45,000 हमारा ओपनिंग कैपिटल है, राइट. तो 4,45,000. अब हमारा जो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यानी कि जो आईओसी है वो हमें इसके ऊपर निकालना है, राइट. तो आईओसी एक्स का, सॉरी मैं ए ले रहा हूं, पार्टनर के नाम बदल दिए मैंने. ए इज इक्वल टू 6,67,500 इंटू 10/100 विच इज इक्वल टू 67,500. एंड बी का भी अगर मैं कैलकुलेट करूं इट इज 4,45,000 इंटू 10/100 विच इज इक्वल टू 44,500. तो स्टूडेंट्स क्लियर है आपको कि आपने किस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करना है. हाँ जी, क्लियर है. आप ये देख सकते हैं, किसी भी किस्म से आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लेक्चर के लास्ट में दिए गए ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप स्टडी खजाना कांटेक्ट कर सकते हैं. चलिए हम एक दो एग्जांपल्स को और भी आगे एक्सप्लेन करते हैं. देखिए जैसे कि अब ये है आपका कुछ और भी, क्योंकि देखिए कैपिटल कई बार क्या होता है कि कई बार पार्टनर को, जैसे मैंने पहले भी डिस्कशन करा था, आपको कई बार लगता है कि बिजनेस में पैसे की रिक्वायरमेंट है तो पैसा और डाल दिया जाए, यानी कि एडिशनल कैपिटल डाल दिया जाए. कभी उसको लगता है कि बिजनेस में कैपिटल ज्यादा आ गई है
तो वो कैपिटल विड्रॉ भी कर सकता है। तो जिस तरीके से वो विड्रॉ कर सकता है या एडिशन कर सकता है, उसी तरीके से जो कैपिटल फर्म के अंदर में जिस पर्टिकुलर टेन्योर में अवेलेबल होगी, उसी कैपिटल के ऊपर ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल क्लियर कर देता हूं। जैसे कि ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 15 लाख एंड 9 लाख, एंड ऑन 1 अक्टूबर 2016 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। ठीक है, the necessary adjustment in the capital were made by introducing or withdrawing by check. Interest on capital is allowed at the rate of 10% per annum. Compute interest on capital for the year ended 31st March 2017. देखिए, ए और बी ने बिजनेस को स्टार्ट करा था 1 अप्रैल को 2016 को, और ए की जो कैपिटल थी, याद रखिएगा 1 अप्रैल को। एक बात ये भी देखिएगा कि ईयर कौन सा फॉलोड होता है, कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर। देखिए, ये तो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब कि इन सिंपल वर्ड्स कि ईयर स्टार्ट कब हो रहा है और एंड कब हो रहा है। देखिए, बट नेचुरल है, जनवरी में स्टार्ट होगा तो एंड होगा दिसंबर में, और अप्रैल में स्टार्ट होगा तो एंड होगा 31 मार्च को। तो यहाँ देखिए 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि ये जो कैपिटल्स गिवन है ये ओपनिंग कैपिटल गिवन है, और ये जो बीच में ये चेंजेस हो गए हैं थोड़े से। ठीक है, तो चलिए इसको मैं सिंप्लीफाइड मेथड से करता हूं। 1 अप्रैल को कैपिटल थी ए की 15 लाख और बी की कितनी थी 9 लाख, राइट। और 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया कि अब उनकी कैपिटल्स 12 लाख ईच हो जाएंगी, यानी कि 12 लाख ईच, इसकी भी 12 लाख, इसकी भी 12 लाख। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल को ये डाली गई थी और ये 1 अक्टूबर में चेंजेस आए हैं, तो यानी कि अप्रैल से लेके सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि 6 मंथ्स। ये 15 लाख रुपीस जो हमने यूज किया, ये कितने मंथ्स के लिए यूज किया? हाँ जी, ठीक है, 6 मंथ्स के लिए यूज किया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके ऊपर हमारा कितना है 10%, तो 10/100 इंटू 6/12। और इसी तरीके से ये भी हमने अक्टूबर से मार्च तक इसको यूज किया 6 मंथ्स के लिए, तो इसकी भी हम 6 मंथ्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर ये बनता है 75,000, राइट, और ये बनता है आपका 60,000, राइट। ये कैलकुलेशन तो इजी थी डायरेक्टली, क्योंकि 15 लाख का 10% से 1,50,000, तो मैंने उसको हाफ कर दिया 75,000, और 12 लाख का 10% 120, और 6 मंथ्स के लिए हाफ हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 1,35,000। सिमिलरली ऐसे ही मैं 10/100, इसका भी 10 ईयर पीरियड वही है, तो 6 मंथ्स के लिए यूज हुआ, तो होल ईयर के लिए 90,000, हाफ ईयर के लिए हो जाएगा 45,000। स्टूडेंट इसी तरीके से डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टाइम बचाना हमारे एग्जाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जितना टाइम आप बचा के चलेंगे उतना आप प्रॉपरली अपनी करेक्शंस को लास्ट में चेक कर पाएंगे। कई बार हड़बड़ी में बच्चा कुछ गलत कैलकुलेशन कर जाता है, तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान रख के चलेंगे, टाइम बचाएंगे कि कहाँ कहाँ आपका टाइम सेव होगा, तो ये चीज़ हमारे एग्जाम में बड़ी काम आएगी। तो देखिए वही अगेन मैं जैसे बात कर रहा था कि 12 लाख का 10% 1,20,000, तो 6 मंथ्स का हो जाएगा हमारा 60,000, तो टोटल इज 1,05,000। क्लियर? ठीक है, क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में तो अब इसको शो कर सकते हैं, पर क्योंकि हमें तो यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आईओसी कैलकुलेट करने के लिए ही बोला गया है, राइट। तो आज मैं अपने इस लेक्चर में एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट केस आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले ऑब्जर्व किया गया कि पिछले कुछ बोर्ड्स में ये इस तरीके की चीज़ें आने लगी हैं। देखिए क्वेश्चन क्या होता है कि अब देखिए आपको क्वेश्चन अभी तक तो ये गिवन थे कि आपको इन्फॉर्मेशन, ओपन इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। कई बार इन्फॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट से भी जनरेट की जाती है, बैलेंस शीट से भी जनरेट करनी पड़ती है कि कैपिटल आपके बैलेंस शीट में गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बैलेंस शीट में गिवन है, ड्राइंग्स भी बैलेंस शीट में गिवन है, और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चीज़ें दे रखी हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? देखें, आप क्वेश्चन को रीड करें। पहले आपका केस है
calculate interest on capital of A and B if interest on capital is 5% per annum taking into consideration the following balance sheet. Capitals of A are 21,000, capital of B is rupees 22,000, sundry assets 41,000, drawings of A are 5,000, B are 4,000 and profit and loss appropriation account जो इस ईयर के प्रॉफिट से होगा वो 7,000 लिया गया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपसे बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 2012 द ड्राइंग्स ऑफ ए 6,000 एंड ड्राइंग्स ऑफ बी 4,000 रिस्पेक्टिवली प्रॉफिट फॉर द ईयर 2012 एंड 13। क्यों कुछ क्वेश्चन आपको डिफरेंट लग रहा है? देखिए बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट के अंदर में कैपिटल्स गिवन है, ये तो अंडरस्टूड हो गया कि ये कैपिटल एंड वाले हैं। पर अब आप ये भी देखें कि ड्राइंग्स आपको बैलेंस शीट में भी गिवन है और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी गिवन है, और प्रॉफिट आपको नीचे भी गिवन है और प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट के अंदर भी गिवन है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले ये तो आपको पता लग ही गया है कि कैपिटल्स एंड वाली कैपिटल है, तो हमें अराइव होना है कैपिटल एट द बिगिनिंग। चलिए पहले हम बात करते हैं ए के लिए। कैपिटल एट द एंड इसका है 21,000। अब याद करिए इसमें आइटम है कौन कौन सी है जो हमें लेना है। इसमें है आपकी सिर्फ ड्राइंग्स और इसमें है आपका प्रॉफिट। तो देखिए ड्राइंग्स क्या होता है, यूजुअली एड बैक होती हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ड्राइंग्स तो हमें सर दो दे रखी हैं, एक ही दे रखी है ड्राइंग्स 5,000 ऊपर यानी कि बैलेंस शीट में, और एक ही ड्राइंग्स नीचे दे रखी है एडिशनल इंफॉर्मेशन में 6,000। तो हम क्या करेंगे, ऐसे में डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस का रीजन क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 6,000 में से ऑलरेडी 5,000 की एडजस्टमेंट हो चुकी है, हमें 1,000 की एडजस्टमेंट करनी है, तो हम सिर्फ डिफरेंस को ही कंसिडर करेंगे। डिफरेंस को हम यहां पे कंसिडर करेंगे। हम डिफरेंस यानी कि 1,000 को हम ऐड करेंगे। और एक और बात अगर हम देखें कि बी की ड्राइंग्स है यहां पे हमारी 4,000 और बी की ड्राइंग्स है हमारी यहां पे भी 4,000, तो दोनों का डिफरेंस हम कंसिडर करके चलें। कोई डिफरेंस नहीं है तो ठीक है जी, हमें बी की ड्राइंग्स को कंसिडर ही नहीं करना है। कैपिटल एट द एंड विच इज इक्वल टू 22,000। तो ड्राइंग्स तो है ही नहीं तो हम कुछ भी नहीं करेंगे उसको। अब हम बात करेंगे क्योंकि ये प्रॉफिट्स हैं, ये तो हमें अंडरस्टूड है कि प्रॉफिट्स हैं, माइनस तो होंगे, इसलिए मैंने माइनस में लिख दिया। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन से प्रॉफिट्स होंगे। यहां पे लिखा है 12,000 और यहां पे लिखा है 7,000। अगेन यहां पे इसके हम डिफरेंस को ही लेंगे। अगर बैलेंस शीट में ये 7,000 का प्रॉफिट ना लिया जाता तो हम डायरेक्टली 6,000 को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। बट क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी हमारा प्रॉफिट है 12,000 का, उसमें से 7,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं जिसकी एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, तो रिमेनिंग के यानी कि 12,000 माइनस 7,000 विच इज इक्वल टू 5,000 की हम एडजस्टमेंट करेंगे। 5,000 हमारा टोटल प्रॉफिट है। अब क्योंकि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो हम इसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली, यानी कि 2,500 ईच। 2,500 ईच। तो अगर हम इसको हम कैलकुलेट करें तो ये आता है हमारा 19,500 और ये भी आ रहा है हमारा 19,500। इज इट क्लियर टू यू? तो ये क्या कैपिटल निकली? ये निकली बिगिनिंग कैपिटल। ये भी हमारी क्या निकली? हमारी निकली बिगिनिंग कैपिटल। इज इट क्लियर टू यू? दैट इज 19,500। अब हमें 19,500 के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो ये देखें कितना परसेंट हमें दे रखा है, 5%। तो ठीक है, हम ए का 19,500 इंटू 5/100 कैलकुलेट करेंगे और बी का भी हम 19,500 इंटू 5/100 कैलकुलेट करेंगे, जो कि सॉल्व करके आता है हमारा 975। अब क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम है इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सेम है। ऐसा हमेशा नहीं होता कि दोनों सेम होंगी, कैपिटल्स तो हमेशा डिफरेंट ही थी। ये तो इत्तेफाक था कि बी की ड्राइंग्स सेम थी इसलिए डिफरेंस नहीं आया, ए की ड्राइंग्स में डिफरेंस था इसलिए हमने वेरिएशन ले लिया। इसको आप ये मान के मत चलिए कि सबकी ड्राइंग्स हमेशा सेम आएंगी, ठीक है। तो आज हमने बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़े इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप मेरे स्टूडेंट्स को आज का टॉपिक काफ़ी हद तक क्लियर होगा
और अगर आपको किसी भी किस्म से कोई दिक्कत है तो लेक्चर के बाद लास्ट में दिए गए ईमेल आईडी या आप मोबाइल नंबर पे या स्टडी खजाना में कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। थैंक यू।